नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि सेना से सबूत मांगना उसका अपमान है। उन्होंने कहा कि जब दुश्मन मारे गए तब विपक्ष ने पूछा नहीं, बस ऑपरेशन की सच्चाई पर शक किया। लेकिन सबसे चर्चा वाला हिस्सा उनका ये बयान रहा कि आज हम सत्ता में हैं, लेकिन हमेशा रहेंगे ये जरूरी नहीं। इस बयान को लेकर सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। क्या राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को कोई संकेत दे दिया है? विपक्ष ने इस टिप्पणी की तारीफ की और इसे लोकतंत्र के प्रति सम्मान का संकेत बताया। कुछ नेताओं ने कहा कि कम से कम राजनाथ सिंह को सत्ता के नशे में चूर तो नहीं देखा गया। इस बीच बीजेपी के भीतर भी उनके इस बयान को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई है। पहलगाम हमले के बाद हुई सैन्य कार्रवाई पर लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मोदी सरकार से कई तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की दुश्मन नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, लेकिन सच्चाई जानना जरूरी है। गोगोई ने पूछा कि पहले 21 टारगेट थे, फिर सिर्फ 9 क्यों बमबारी हुई? सीज फायर 10 मई को क्यों हुआ जबकि पाकिस्तान कमजोर पड़ चुका था? उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों का हवाला देते हुए पूछा कि कितने दुश्मन जेट गिरे। गोगोई ने कहा कि अगर आज पीओके नहीं लेंगे तो कब लेंगे। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि सीडीएस ने क्यों कहा कि लड़ाकू विमान पास नहीं जा सकते। साथ ही चीन की भूमिका पर भी सफाई मांगी। जम्मू कश्मीर के लिदवास जंगल में भारतीय सेना ने सोमवार को ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकियों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शुरू हुई, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। मारे गए आतंकियों में सुलेमान शाह उर्फ हासिम मूसा भी शामिल है, जिसे पहले हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। ऑपरेशन में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीमें शामिल थीं। मुठभेड़ के दौरान भारी गोलीबारी हुई और आतंकियों से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि तीनों आतंकी पाकिस्तानी थे और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। सेना का ऑपरेशन अभी जारी है और क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ को भ्रामक और संवैधानिक रूप से गलत बताया है। ये मामला तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा विधेयकों को मंजूरी में देरी से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी, जिस पर केरल ने आपत्ति जताई। केरल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि राज्यपाल हर विधेयक को पास करें, बस समय पर फैसला लें। सरकार ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति का ये कदम न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा। ये मामला देश भर में राज्यपालों की भूमिका और केंद्र राज्य संबंधों की दिशा तय कर सकता है। गैर बीजेपी शासित राज्यों ने इसे गंभीर मुद्दा बताया। सपा सांसद डिंपल यादव पर टीवी डिबेट में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई है। शिकायतकर्ता प्रवीश यादव ने आरोप लगाया है कि मौलाना की बात न सिर्फ महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली थी, बल्कि समाज में नफरत भी फैला सकती थी। पुलिस ने आईपीसी की धाराएं 79, 196, 197 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया है। साजिद ने मस्जिद में बिना सिर ढके डिंपल यादव की मौजूदगी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। बीजेपी ने संसद में विरोध कर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं डिंपल ने कहा, एफआईआर तो अच्छी बात है, पर मणिपुर पर भी आवाज उठाते तो बेहतर होता। साजिद ने सफाई दी, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोमवार को संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली चर्चा से दूरी बना ली। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा, मौन व्रत, मौन व्रत। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व में इन्हें उससे चर्चा में बोलने के लिए कहा गया था, लेकिन थरूर ने मना कर दिया। इससे पहले थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर और पीएम मोदी की कूटनीति की तारीफ की थी, जिससे कांग्रेस में नाराजगी फैल गई थी। पार्टी ने साफ कर दिया था कि थरूर के बयान उनकी निजी राय है। अब जब संसद में इस मुद्दे पर बहस हो रही है, थरूर की चुप्पी को उनके और पार्टी के बीच तनाव का संकेत माना जा रहा है। बीजेपी ने मौके का फायदा उठाते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। थाईलैंड और कंबोडिया ने सोमवार को बैंकॉक में शांति वार्ता शुरू की। मकसद है सीमा विवाद सुलझाना और व्यापारिक सहयोग बढ़ाना। ये कदम ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों पर व्यापार शुल्क लगाने की धमकी दी है। ट्रंप की अमेरिका पहले नीति से दोनों देश चिंतित हैं, क्योंकि उनका अमेरिका पर भारी निर्यात निर्भर है।
चर्चा में प्रिय विहार मंदिर के आसपास का विवाद भी शामिल रहा, जो दशकों से तनाव का कारण रहा है। थाई विदेश मंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता से पड़ोसियों में सहयोग जरूरी है। कंबोडिया ने भी क्षेत्रीय एकता पर जोर दिया। दोनों ने सैन्य तनाव घटाने और आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सहमति जताई। अगली बैठक अगले महीने नोम पेन में होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में होने वाली चर्चा से पहले रामायण का जिक्र करते हुए सख्त बयान दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जब रावण ने लक्ष्मण रेखा पार की, लंका जली। जब पाकिस्तान ने भारत की लाल रेखा पार की, आतंकी ठिकानों पर आग बरसी। रिजिजू ने कैलाश खेर के 2 देशभक्ति के खिलाफ वीडियो भी शेयर किया, जिसमें पीएम मोदी का संदेश शामिल था। लोकसभा में सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर 16 घंटे की चर्चा होनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहस की शुरुआत करेंगे, जबकि पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं। विपक्ष ट्रंप के युद्ध विराम दावे और आतंकी हमले में सुरक्षा चूक को लेकर सरकार पर निशाना साधेगा। रिजिजू ने विपक्ष को आगाह किया कि वे ऐसी बातें ना कहें जो पाकिस्तान के पक्ष में जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जज यशवंत वर्मा की याचिका को खारिज करते हुए कड़ी फटकार लगाई। वर्मा ने अपने बंगले में भारी नकदी मिलने के मामले में बनाई गई जांच समिति की रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि आपकी याचिका हमारे ही खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये मामला तब सामने आया था जब मार्च 2025 में दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास में आग लगी और स्टोर रूम से जली हुई नकदी की गड्डियां मिली। जांच समिति ने वर्मा को दोषी माना और महाभियोग की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया है, लेकिन फिलहाल उन्हें कोई न्यायिक काम नहीं दिया गया। ये मामला न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर बड़ा विवाद बन गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान को लेकर कड़ा हमला बोला है। जोशी ने कहा कि चिदम्बरम, जो देश के पूर्व गृह और वित्त मंत्री रह चुके हैं, अब पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश की है। जोशी बोले, जब ये लोग सत्ता में थे तब भी यही करते थे कि पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। आज फिर वही रुख अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बल मिलता है और देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। चिदम्बरम ने हाल ही में सवाल किया था कि सरकार के पास क्या सबूत हैं कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। इसी को लेकर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि हमलावर कहां से आए, उनके साथ क्या हुआ और अभी तक जांच में क्या निकला। चिदम्बरम ने पूछा कि सबूत क्या है कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। उनके इस बयान पर बीजेपी भड़क उठी। बीजेपी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान का बचाव करने का आरोप लगाया और कहा कि ये पीड़ितों का अपमान है। चिदम्बरम ने सरकार पर पारदर्शिता की कमी और बड़ी चूक का आरोप लगाया। ये विवाद ऐसे वक्त में उठा है जब संसद में सोमवार को इसी मुद्दे पर चर्चा होनी है। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने रूस से तेल आयात पर हो रही पश्चिमी आलोचना को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था बंद नहीं कर सकता क्योंकि वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। टाइम्स रेडियो से बातचीत में उन्होंने सवाल उठाया कि जब यूरोपीय देश भी रूस से गैस और ऊर्जा खरीद रहे हैं तो भारत को क्यों रोका जा रहा है। भारत की 80% से ज्यादा ऊर्जा जरूरतें आयात से पूरी होती हैं। दोराईस्वामी ने यह भी साफ किया कि भारत रूस रिश्ते पुराने और रणनीतिक हैं। भारत युद्ध का समर्थक नहीं, लेकिन अपनी जरूरतों पर समझौता भी नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंध को नहीं मानता। ये बयान भारत की आत्मनिर्भर और संतुलित विदेश नीति को दर्शाता है। जर्मनी के दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। स्टुटगार्ट के पास रीटलिंगेन इलाके में एक यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के वक्त ट्रेन में करीब 100 लोग सवार थे। जर्मन ट्रेन ऑपरेटर डॉयचे बान ने बताया कि दुर्घटना के कारण अभी साफ नहीं हुए हैं, लेकिन स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे से पहले इलाके में तेज तूफान आया था। शाम 6:10 के आसपास 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। चांसलर फ्रीडरिक मर्ज ने हादसे पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना स्थल पर बड़ी संख्या में आपातकालीन टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। पलटे डिब्बों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.